वारिस भाई, सलमान अजहरी साहब को बेल मिली फिर भी वो छूटेगी। हाँ देखिए, 3 केस थे गुजरात में। तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही मेरी हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी एमआईएम की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहां से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहां से मिली है। तो हमारी टीम वहां पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ गई है सामने। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल 22 फरवरी को मोडासा कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिल गई थी और फिर वहाँ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला घर आने ही वाले थे कि फिर जूनागढ़ पुलिस की तरफ से एक एक्ट, जिसको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 के नाम से जाना जाता है, यानी पासा एक्ट जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, वो उन पर लागू किया गया। और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को साबरमती जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक्ट क्यों लागू किया गया है? ये एक्ट 1985 को सबसे पहली मर्तबा लागू किया गया था और ये उस शख्स पर लागू होता है जो देश के लिए ख़तरा होता है। यानी सीधा आप ये कह लें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को देश के लिए ख़तरा कह करके ये एक्ट उन पर लागू किया गया है। यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि उन पर अब बहुत बुरी तरह से साजिश हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रही है पुलिस और लोग भी जो उनके खिलाफ हैं, उनके दुश्मन। अब ये लगातार आपको पता होगा कि 4 फरवरी से 22 फरवरी तक 3 एफआईआर उन पर दर्ज हुई और तीनों पर सुनवाई हुई। किसी एफआईआर में 2 दिन के बाद, किसी में 5 दिन के बाद, किसी में 7 दिन के बाद लगातार सुनवाई होती गई और तीनों जगहों से जो है मुफ्ती साहब को जमानत भी मिल गई। और आखिरी में जो मोडासा कोर्ट में, कल मैं सुन रहा था, मोडासा कोर्ट की तरफ से भी जो है जमानत मिल गई थी। और फिर जो है उसके बाद ही से जूनागढ़ पुलिस की दरखास्त पर फिर उन पर जो है ये पासा एक्ट लागू किया गया है। यानी ये एक तरह से यूँ कह लीजिए क्यों लागू किया गया कि पब्लिक डिमांड की वजह से, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये लगाया गया है। और फिर ये ऐसा नहीं है कि 5 दिन या 10 दिन के बाद इस पर सुनवाई होगी। ये ऐसा एक्ट है कि जिस पर कम से कम 3 महीने लग जाते हैं सुनवाई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी लग सकता है। और अगर मिनिमम इसका टाइम अगर हो सुनवाई का तो वो है 3 महीना और मैक्सिमम साल भर या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद ही कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा फिर उस ऑर्डर के तहत तामील की जाएगी, उस ऑर्डर के मुताबिक जो है अमल किया जाएगा। यानी अब इस पर इसके अंदर 3 महीना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक मुफ्ती साहब जो है वडोदरा जेल में रहेंगे और फिर जो है 3 महीना के बाद या 1 साल के बाद फिर सुनवाई होगी और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा वो फिर जो है उसी पर अमल किया जाएगा। कल 22 फरवरी को कोर्ट की तरफ से कुछ शराइत रखी गई थी, यानी कि वो बाहर देश अगर जाएंगे नहीं जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो कोर्ट को बताना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और इसके अलावा दीगर चीज़ें, यानी कोई ऐसी बातें तकरीर में नहीं कहनी पड़ेगी जो फिर जो है इस तरह का हेट स्पीच के तहत आए या फिर मामला कोई ख़राब हो। कुछ शराइत के साथ उनको ज़मानत मिल गई थी, लेकिन लगातार 3 एफआईआर दर्ज होने की वजह से उनके खिलाफ, उनके मुखालिफिन की तरफ से जो ये डिमांड किया गया कि उन पर ये एक्ट लगाया जाए और फिर जो है जूनागढ़ पुलिस की तरफ से ये एक्ट लगाया गया और फिर उनको साबरमती जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की हिफाजत फरमाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग मुफ्ती साहब की छोटी छोटी क्लिप को, तकरीर को काट काट करके वायरल कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें हैं या फिर अशार वगैरह जो हेड स्पीच के तहत आता है या फिर कोई भी किसी तरह की भी जो है छोटी छोटी क्लिप को काट करके न लगाया करें। ये मैं कह रहा था, मैंने कई बार भी कहा था और भी दीगर जगहों से जो है ये गुजारिशात आ रही थी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के बड़े भाई हैं, उनकी तरफ से भी लगातार गुजारिशात आ रही थी कि ऐसी हरकत ना करें कि उनकी छोटी छोटी क्लिप को काट कर वायरल ना करें, इससे उनकी परेशानी में इजाफा हो सकता है और यही हुआ है। तीनों जगहों से तो बेल मिल गई है, लेकिन
कुछ परेशानी आ गई, जिसकी वजह से अब फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की परेशानी में इजाफा हो गया। आप लोग जो है, आज जुमा का दिन है, जुमा में याद रखें मुफ्ती साहब क़िबला को अपनी दुआ में। शब बारात आने वाली है, शब बारात की रात उनको दुआ में याद रखें, अपनी अपनी दुआ में याद रखें, उनके लिए रोज़े रखें, उनके लिए जो है दुआ की महफिल का इनेकाद करें, वज़ाइफ का इनेकाद करें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर फरमाए और जल्द अज जल्द वडोदरा जेल से भी उनको रिहाई मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।